क्या आपने कभी सोचा था कि अमेरिका के सबसे बड़े मंच स्टेट ऑफ द यूनियन पर सन्नाटा नहीं बल्कि सीधे कत्ल के आरोप गूंजेंगे? जी हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे, अपनी नीतियों का बखान कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। मिनेसोटा की फायर ब्रांड सांसद इल्हान उमर अपनी सीट से उठी और सीधे राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाई, आपने अमेरिकियों को मार डाला है। जी हाँ, ये शब्द किसी चुनावी रैली के नहीं बल्कि अमेरिकी संसद के हैं। जब ट्रंप सीमा सुरक्षा और कड़े आप्रवास कानूनों पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे तो उमर ने उन्हें 2 मौतों का गुनहगार बता दिया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये ट्रंप के चेहरे पर सीधा प्रहार था। आखिर क्या है उन 2 मौतों का राज जिसे इल्हान उमर ने ट्रंप के माथे पर मढ़ दिया है? क्या वाकई ट्रंप की नीतियां कातिल है या ये इल्हान उमर का कोई बड़ा राजनीतिक स्टंट है? स्टेट ऑफ द यूनियन के मंच पर क्या कुछ हुआ, जरा देखिए। सही, उसे शर्म आनी चाहिए। खड़ा ना होने पर उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि आप उन घातक अभयारण्य शहरों को खत्म करें जो अपराधियों को बचाते हैं, और उन सरकारी अधिकारियों के लिए कड़ी सजा लागू करें जो आपराधिक विदेशियों, कई मामलों में ड्रग लॉर्ड्स और हथियारों को हमारे पूरे देश से हटाने में बाधा डालते हैं। वे हमारे देश से इन लोगों को हटाने में बाधा डाल रहे हैं और तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। शायद सबसे अहम बात यह है, मैं आपसे सेव अमेरिका एक्ट की मंजूरी चाहता हूं। अवैध प्रवासियों और अन्य को रोको। और हम कभी पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं जाएंगे। हम वापस नहीं जाएंगे। आज हमारी सीमा सुरक्षित है। धन्यवाद। आज हमारी सीमा सुरक्षित है। हमारा मनोबल बढ़ा है क्योंकि हम सुनिश्चित करते हैं कि सभी अमेरिकी बढ़ते शेयर बाजार से लाभ उठा सकें। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कांग्रेस के सदस्य अंदरूनी जानकारी का उपयोग करके गलत तरीके से लाभ न उठा सकें। उन्होंने उसका साथ दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं यकीन नहीं कर सकता। नैन्सी पेलोसी यहां हैं तो क्या वह खड़ी हुई? मुझे शक है। स्टॉप इनसाइडर ट्रेडिंग अधिनियम तुरंत पारित करें। मुझे नहीं लगा था कि इस तरफ से भी कोई ताली बजाएगा। मैं बहुत प्रभावित हूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.